कि एक बार ब्रह्मपुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो 6-6 बरस की आयु के दिखाई देते हैं, दिखने में तो वे 6 बरस की आयु के हैं, किंतु हैं पितरों के भी पित्र, जिनके श्रीमुख से मात्र एक ही शब्द निष्कृत होता है, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। एक ही शब्द जिनके श्रीमुख से निकलता रहता है, वही स्वयं सनत कुमार एक बार निर्जरा एकादशी का पारायण करने के बाद दर्शन करने के लिए गए हैं बैकुंठ लोक। बैकुंठ द्वार में प्रवेश करने लगे तो वहां के द्वारपाल जय विजय ने उन्हें रोक लिया और कहा कि क्या कर रहे हो संतो, तुम्हें भीतर जाना शोभा नहीं देता। अरे भीतर बैकुंठनाथ भगवान अकेले नहीं है, माता लक्ष्मी स्वयं उनके साथ शेषनाग की सैया पर विराजमान है। और तुम्हारे स्वरूप को देखो, नंग धड़ंग दिखाई देते हो, छोटी छोटी लंगोट पहन के आ गए, तुम्हें लज्जा नहीं आएगी माता की। सनत कुमारों ने कहा हम तो ब्रह्मपुत्र हैं और 6-6 बरस की आयु के। जब ब्रह्मा जी से हमने, पिता से हमने जब वरदान मांगा तो हमने एक ही वरदान मांगा था कि हम तीनों लोकों में अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी भ्रमण करें, कोई हमें निषेध नहीं, रोके नहीं और निषेधता व्याप्त नहीं करे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि एक स्थान होता है जहां पर स्त्री श्रृंगारित होती है, वहां पर पुरुष को नहीं देख सकती, वहां तुम नहीं जा सकते, किंतु 6-6 बरस की आयु के यदि तुम बने रहोगे तो तुम्हें हर स्त्री पुत्र के रूप में देखेगी और वहां पे स्त्री कभी अपनी संतान से लज्जा नहीं रखती। इस बात को सुनकर के कहा ठीक है, जब तक संतान छोटी हो, माता भी लज्जा नहीं करती तो हमें छोटा ही बना रहना स्वीकार है। 6 बरस की आयु के बने हैं, हमें तो लक्ष्मी माता माता तुल्य दिखाई देती है, हमें देखकर उन्हें लज्जा कैसे आएंगी। जब वे बार बार हट करने लगे, निष्ठुर वचन कहने लगे, सनत कुमारों ने क्रोधित होकर के कहा कि अरे किस प्रकार के अनर्गल शब्द तुम्हें, ऐसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते। जिनके द्वारपाल बने हो करुणालय भगवान के, उनके समक्ष रह के, उनके संसर्ग में रहने के बाद भी तुम्हारे मन में इतना पाप भरा हुआ है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त करोगे, 3 योनि तुम्हें राक्षस योनि की भोगना होगी। सुखदेव जी मुनि ने कहा कि यही जय विजय सतयुग में स्वयं उस दीति के गर्भ से जन्म लेते हैं। दोनों पुत्रों का प्राकट्य हुआ है। जन्म लेते ही ताड़ के वृक्ष की भांति विशाल काय स्वरूप में दिखाई देने लगे, गर्जना होने लगी है और आकाशवाणी होती है, हे कश्यप ऋषि, तुम्हारे यहां जय विजय जन्म ले रहे हैं। पहली राक्षस योनि इन्हें प्राप्त हो गई है। वेद पुराणों में और उपनिषद सुबोधिनी के अंदर स्वर्ण को हिरण्य कहा जाता है और हिरण्य का रंग सुनहरा होता है। यहां दोनों ही दीति पुत्र जो थे उनके सुनहरे केश थे, उन केशों को देख करके नामकरण संस्कार किया है। कश्यप ऋषि ने बड़े का नाम रखा है हिरण्य कश्यपु और छोटे का नाम रखा है हिरण्याक्ष।